एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आईआर का एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लिबरलिज्म, जो कि आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जाए, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस से कोई भी रिलेटेड आपका सब्जेक्ट है। लिबरलिज्म के बिना ये सब्जेक्ट आधा अधूरा है। और आईआर में जो हम देखते हैं कि बहुत ही दो इम्पोर्टेंट जो हमें स्टैंड्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो लिबरलिज्म या रियलिज्म के अलावा जो हम आईआर देखते हैं आधा अधूरा हमें देखने को मिलता है। एंड नॉट ओनली रियलिज्म एंड लिबरलिज्म बट व्हाट वी सी इज कि लिबरलिज्म जो वर्ड है इसका भी रूट या जेनेसिस हमें वेस्टर्न या फिर यूरोपियन जो यूरोसेंट्रिक जो हम देखते हैं ओरिजिन इसका भी है। अब क्वेश्चन आएगा कि कैसे यूरोप से ओरिजिन है। ओरिजिन ऐसे है कि लिबरलिज्म एज अ वर्ड एंड एज अ टर्मिनोलॉजी ऑल्सो has been first used by the westerners or the Europeans, and not only that, liberalism word आया ही उसी कॉन्टेक्स्ट या उसी बैकग्राउंड में भी है। तो लिबरलिज्म समझने से पहले मैं थोड़ी आपको यूरोपियन हिस्ट्री समझाने का ट्राई करूंगी या यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी। तो व्हाट वी सी कि यूरोप में एक पूरी लहर आई है 14th, 15th एंड 16th सेंचुरी में, जिसको हम बोलते हैं एज ऑफ द रेनेसांस। ठीक है, ये जो एज ऑफ रेनेसांस है दैट मीन्स द रिवाइवल, द रिबर्थ ऑफ समथिंग। सो व्हाट वाज हैपनिंग यूरोप में कि जो स्टेट जो है वो रिलीजियस कंट्रोल में था, किसके? क्रिश्चियंस के। एंड नॉट ओनली क्रिश्चियंस के कंट्रोल में था बट इट वाज एक्चुअली अंडर द कंट्रोल ऑफ द रिलीजन, दैट इज द चर्च। एंड व्हाट यूज्ड टू हैपन कि ये जो चर्च या रिलीजन है आपका, ये एक्सप्लॉइट करता था लोगों को। एंड इसका जो सपोर्ट है स्टेट, इस रिलीजन को सपोर्ट मिलता था स्टेट से। तो व्हाट वी सी हियर इज कि यूरोप में बेसिकली एक नेक्सस था बिटवीन द रिलीजियस क्लास, दैट इज द रिलीजन, एंड द स्टेट। एंड इस नेक्सस के कारण हम देखते हैं कि सारा जो खिचड़ी पक रही थी यूरोप में, जितना भी वॉर हुआ, वो सब इसके कारण हुआ। अगर आप में से किसी ने ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया पढ़ा है, अगर मैं स्टेट का जब कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी तब उसमें आपको पढ़ाऊंगी, बट जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 का या फिर जितने भी रिलीजियस वॉर्स हुए हैं यूरोप में, वो इसी बेसिस पे हुए हैं, रिलीजियस वॉर, कि मेरा रिलीजन सुप्रीम है, तेरा रिलीजन खराब है। तो यूरोप में क्या हो रहा है उस टाइम पे कि रिलीजन और स्टेट का एक नेक्सस है। ठीक है, अब जब रिलीजन और स्टेट का नेक्सस है तो क्या हो रहा था कि जो मार्केट है वो किसके कंट्रोल में रहेगा? वो किसके कंट्रोल में रहेगा? रिच क्लास के, जो कि सपोर्टर होंगे किसके? जो कि सपोर्टर होंगे इन दोनों के, स्टेट और रिलीजन के। तो ठीक है, तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि जो मार्केट भी था वो किस पे लिमिटेड था? वो कैपिटलिस्ट क्लास या फिर जो रिच पीपल थे उनके हाथ में कंट्रोल था। अब क्या प्रॉब्लम इमर्ज हुई कि प्रॉब्लम ये आई कि जो मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास था उनके पास तो कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि लिबरलिज्म इमर्ज एज एन आइडियोलॉजी, जिसमें भी इज्म लगेगा ना गाइस, एक बात याद रखिएगा कि इज्म वर्ड जो है वो आइडियोलॉजी या विचारधारा को शो करता है। ठीक है, अब जो लिबरलिज्म एज एन आइडियोलॉजी जो है वो इमर्ज होता है आपका 16th एंड 17th सेंचुरी में। क्यों इमर्ज होता है? क्योंकि लोग जो है वो एक फियर था उस टाइम पे माइंड में रिलीजन का, और ये जो फियर था माइंड रिलीजन में, क्योंकि ये बता दिया गया था कि जो रिलीजन है अगर आप ऐसे नहीं करेंगे, जैसे वो पाप एंड पुण्य वाला जो कॉन्सेप्ट इंडिया में भी बहुत ज्यादा चलता है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी एक रिलीजन का फियर बना दिया था। ठीक है, कि ये भगवान की पूजा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है, बट यहाँ पे डिफरेंट क्या आता है? डिफरेंट ये आता है कि लोग जो है वो अवेयर हो गए, दे बिकेम एनलाइटनमेंट। अब ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं एनलाइटनमेंट। ठीक है, एनलाइटनमेंट मीन्स है कि आप जागरूक हो रहे हैं। ठीक है, पुनः जागरण जिसको बोलते हैं, रेनेसांस का हिंदी वर्ड अगर देखेगा तो उसका मतलब है पुनः जागरण। ठीक है, तो जो एनलाइटनमेंट है गाइस, एनलाइटनमेंट का बेसिकली मतलब ही यही है कि लोग जो है वो अपने अपने जो चीज एग्जिस्ट कर रही है उसको वो छोड़ रहे हैं, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं और अपने आप को उस चीज से बाहर ला रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि लिबरलिज्म का जो हम आइडियोलॉजी देखते हैं, लिबरलिज्म जो है वो वर्ड आता है लिबर्टी से, और लिबर्टी जो है वो वर्ड आता है लिबर से, और लिबर का मतलब होता है फ्री। फ्री, कोई आप पे कंस्ट्रेंट्स नहीं है, लिमिटेशंस नहीं है, और आप एक इंडिविजुअल की तरफ फ्री हैं
इंपॉर्टेंट है, आपको कोई स्टेट नहीं रोक सकता, आपको कोई इंसान नहीं रोक सकता, यू आर जस्ट फ्री। ठीक है। अब लिबरलिज्म का जो हम आइडिया देखते हैं वो इमर्ज होता है 17th एंड 18th सेंचुरी से, और जहां पे हमें किन दो फिलोसफर्स के आइडियाज में हमें देखने को मिलता है, हमें जॉन लॉक एंड एडम स्मिथ के राइटिंग्स जो हैं उसमें हमें देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि लिबरलिज्म आने से सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई होंगी, और लिबरलिज्म का फोकस किस पे रहा होगा? कि जब मैं बोल रही यूरोप में जो है फ्रीडम नहीं थी, स्टेट जो है वो एब्सोल्यूटिस्ट था, कंट्रोल कर रहा था, ठीक है, तो फोकस इनका किस पे रहा होगा? इनका फोकस रहा फ्री मार्केट, दैट इज अ फ्री स्टेट एंड द फ्री मार्केट एंड इंडिविजुअलिटी पे। ठीक है गाइस, किस पे फोकस था? फ्री स्टेट, फ्री मार्केट, इंडिविजुअलिटी पे। ठीक है। और लिबरलिज्म का हम देखते हैं कि दो स्टैंड्स में हमें डिवीजन मिलता है इनका, एक है क्लासिकल लिबरल और एक है नियो लिबरल। जो क्लासिकल लिबरलिज्म है या क्लासिकल लिबरलिज्म की जो विचारधारा है उसमें हम देखते हैं जॉन लॉक एंड एडम स्मिथ जैसे हमें थिंकर दिखाई हमें देते हैं। अब ये जो एडम स्मिथ है या जॉन लॉक है, एडम स्मिथ की एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है गाइस जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसमें वो बात करते हैं इनविजिबल हैंड की थ्योरी की। एंड जॉन लॉक की तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक है, बट उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बुक का नाम जैसे मैं बता देती हूँ, जैसे टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे इनकी बात क्या हो रही थी, क्लासिकल लिबरलिस्ट जो है एडम स्मिथ एंड जॉन लॉक, वो क्या कहते हैं कि सबसे पहले एडम स्मिथ का आइडिया समझिए वेल्थ ऑफ नेशंस में इनविजिबल हैंड्स की थ्योरी का। इसमें उनका कहना या मानना ये था कि मार्केट जो है वो इनविजिबल फोर्सेस के द्वारा भी गाइडेड या फिर मॉडरेटेड होता है, और ये इनविजिबल फोर्सेस बेसिकली जो होते हैं वो एलीट क्लास पीपल होते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं क्या हो रहा है कि जो स्टेट है वो कंट्रोल में है मोनार्की के, और जो स्टेट मोनार्की के कंट्रोल में है तो हो क्या रहा है कि स्टेट जो है वो सैंक्शन करेगा रिच क्लास को। क्यों? क्योंकि रिच क्लास जो है वो उसके सपोर्ट में बात करेगा, और इसके कारण हम देखते हैं कि जो क्लासिकल लिबरलिस्ट जो है वो कहते हैं कि स्टेट इज अ नेसेसरी इवल। क्यों नेसेसरी इवल बोल दिया? कि देखो भाई, स्टेट से तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, स्टेट तो जरूरी है, बट स्टेट में मोनार्की जरूरी है वो जरूरी नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ गाइस कि स्टेट जो है इट इज नेसेसरी। क्यों नेसेसरी है? क्योंकि उसको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, और जब उसको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है तो उसके लिए हम देखते हैं कि स्टेट जो है वो एक वेलफेयर स्टेट है। क्या है गाइस? वेलफेयर स्टेट या मिनिमलिस्ट स्टेट। इस वेलफेयर स्टेट और मिनिमलिस्ट स्टेट का काम यही है कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उनको बूस्टअप करना, उनको उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, उनके राइट्स को मेंटेन करना, एक वॉचमैन की तरह है कि कोई किसी को हार्म नहीं कर रहा है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम स्टेट देते क्लासिकल लिबरलिस्ट जैसे कि लॉक एंड स्मिथ के अकॉर्डिंग स्टेट जो है वो क्या है, इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर है, मेरिटोक्रेसी पे फोकस करता है, और उसका काम क्या है, एक मिनिमलिस्ट या फिर एक नाइट वॉचमैन की तरह वो काम करेगा, जहां पे उसका काम सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे जब मार्केट को आप फ्री कर रहे हैं तो मार्केट को फ्री होने से आप क्या कर रहे हैं कि इंडिविजुअल्स को फ्री छोड़ रहे हैं कि आप जैसे मैंने रिसोर्सेज कीजिए, आप में मेरिट है तो आप बिजनेस खड़ा कीजिए, आप पैसा कमाइए, और ज्यादा मेहनत कीजिए, और बड़ा काम कीजिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि इस टाइम पीरियड में जो क्लासिकल लिबरलिस्ट हैं, लॉक वगैरह, ये 16th एंड 17th सेंचुरी में इनको फ्री मार्केट एंड फ्री स्टेट मिलता है। अब इस फ्री मार्केट एंड फ्री स्टेट के बाद क्या होता है कि हम देखते हैं कि एरा आता है इसी के बाद जस्ट जो स्टार्ट होता है एरा ऑफ बेसिकली कॉलोनियलिज्म। ठीक है गाइस, कौन सा एरा स्टार्ट होता है? एरा ऑफ कॉलोनियलिज्म। ठीक है। अब ये जो एरा ऑफ कॉलोनियलिज्म है इसमें हम देखते हैं कि यही जो यूरोपियन स्टेट्स जो फ्री हुए, क्लासिकल लिबरलिस्ट जो फ्री हुए, जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, मर्केंटिलिज्म का जो टाइम पीरियड था। देखिए मर्केंटिलिज्म क्या है, बेसिकली ट्रेड एंड कॉमर्स के थ्रू आप अपने एरिया को एक्सपैंड कर रहे हैं, ट्रेड एरिया के। ठीक है। तो मर्केंटिलिज्म इज रिलेटेड टू द ट्रेड एंड कॉमर्स पार्ट। ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या होता है इसके बाद कि जब ये लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं तो इसके बाद क्या होता है, हम देखते हैं एरा ऑफ कॉलोनियलिज्म। ठीक है। ये जो एरा ऑफ कॉलोनियलिज्म है हम इसमें ये देखते हैं
कि कॉलोनियलिज्म के टाइम पे जो बाकी स्टेट्स थे उन पे जाके यही क्लासिकल लिबरलिस्ट या यही यूरोपियन पावर्स जो हैं वो जाके बाकी कंट्रीज में कॉलोनियलिज्म के नाम पे लिबरल कॉन्सेप्ट के नाम पे उनको कॉलोनाइज करने लगे। ठीक है, उसी के बाद हम देखते हैं कॉलोनियलिज्म के बाद एक आता है एरा ऑफ पूरा आइडियलिज्म का। ठीक है, ये सब लिबरलिज्म के ही पार्ट है, आप समझते जाइए कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि एरा आता है पूरा किसका, आइडियलिज्म का। इस आइडियलिज्म पे बेसिकली हम मोरालिटी, वैल्यूज इन सब की बात करते हैं, शांति बनाए रखो, पीस बनाए रखो। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं न्यू लिबरल्स आते हैं जो एनार्की, इंस्टीट्यूशन वगैरह की बात करते हैं, जिसको मैं नेक्स्ट अपने लेक्चर वीडियो में डिस्कस करूंगी। बट फिलहाल के लिए आपके लिए जानना ये जरूर है कि क्लासिकल लिबरलिस्ट जो है वो 3-4 चीजों पे फोकस रखते हैं। पहली बात वो है इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर। दूसरी बात, स्टेट जो है वो सिर्फ लेसेस फेयर इकोनॉमी पे बिलीव करता है कि स्टेट जो है वो कहीं भी ताका जाके इंटरवेंशनिस्ट इन नेचर नहीं होगा एट एनी कॉस्ट। वो सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक नाइट वॉचमैन की तरह है। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे है इंडिविजुअल फ्रीडम, जिसके कारण क्या होगा कि इंडिविजुअल्स आर फ्री, मेरिटोक्रेसी है, कैपिटल अक्यूमुलेशन आप कर सकते हो, प्रॉपर्टी रिसोर्स का अक्यूमुलेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ योर मेरिट, कि जिसके पास जितना पैसा है वो जाके उतनी चीजें को हड़प सकता है या उतनी चीजों को अपने पास इकट्ठा कर सकता है। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास में मैंने आपको क्लासिकल लिबरलिज्म का एक बहुत ही ब्रीफ समरी दिया है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भेजिए अगर किसी को भी इंटरेस्ट है इन टॉपिक्स के बारे में नॉलेज लेने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड।